जोहार साथियों, आप सबों को प्रकृति पर सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस लेक्चर में मैं आप सबों के सामने सरहुल अर्थात बानेग की जानकारी लेके आया हूं। सबसे पहले तो आप सबों को मैं बताऊंगा कि सरहुल पर्व क्या है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, कितने दिन मनाया जाता है, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सोबन को चाहते ज्वार आंती सिंह बार ने ग्रह बारे रे जानकारी को आउया। तो सबसे पहले हम लोग जो ये मौसम है, ये चैत्र का महीना है। इस महीने में चारों तरफ उल्लास आपको देखने को मिल रहा है। प्रकृति पूरी तरह खिल चुकी है। तो इसी खिले हुए मौसम में सरहुल अर्थात बा पर्व मनाया जाता है। ये देखिए कुछ सरहुल मनाती युवतियों का फोटो है। आगे हम लोग देखते हैं सरहुल है क्या। प्रकृति पर्व सरहुल आदिवासियों का बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधों की टहनियों पर हरी हरी पत्तियां जब निकलने लगती हैं, आम के मंजर, सखुआ और महुआ के फूल जब पूरा वातावरण को सुगंधित किया कर देता है, तब हम लोग मनाते हैं इस प्रकृति पर्व सरहुल को। यह प्रत्येक वर्ष चैत्र के शुक्ल पक्ष के तृतीय से होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन तक संपन्न हो जाता है। और इसमें एक प्रकार का ये जो पर्व है आदिवासियों का नववर्ष है। और इसी के बाद से हम लोग रबी फसल की कटाई भी शुरुआत कर देते हैं। इस त्योहार में और क्या होता है, ये त्योहार आदिवासियों को सबसे बड़ा त्योहार तो है ही। साथ में इसमें हम लोग सरना को सम्मान करते हैं, प्रकृति को सम्मानित करते हैं। सरना पवित्र कुंज, साल वृक्ष या पूजा स्थान पर कार्य करता है। निश्चित दिन गांव के पुरोहित आते हैं, पाहन जी का बड़ा रोल होता है। और इस दिन मुर्गे की बलि दी जाती है, हड़िया का भी अर्घ्य दिया जाता है। ये त्योहार इतना मनोरम होता है, इतना जोश के साथ मनाया जाता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो आसाम के चाय बागानों में ही काम कर रहा हो या बंगाल के जूट के मिलों में, तो ये सरहुल के दिन अवश्य अपने घर लौट आता है। लड़कियों की बात करें तो यदि ससुराल से मायके लौट आती हैं, ताकि सरहुल के दिन अपने घर में अपने माता पिताओं के साथ मौज मस्ती और उल्लास के साथ मना पाए। इस दिन जितने भी लोग हैं सब लोग मस्ती से खाते पीते पूजा करते हैं, उल्लास के साथ नाच गान चलती है। अक्सर इस अवसर पर युवक युवती नगाड़े मांदर बांसुरी पर थिरक थिरक कर नाचते हैं और आनंद से विभोर हो उठते हैं। ये तो था इसका एक डेफिनेशन। अब इसके अंदर हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं। आयत तो ले लिया। ये देखिए एक नृत्य है, नृत्य करती हुई युवतियां और युवक दिख रहे हैं आप उनको, बहुत खुशी मुद्रा में है। तो सरहुल मनाया कहाँ जाता है? सरहुल ओकरे को मनाती हैं। सरहुल हर जगह मनाई जाती है जहां आदिवासी निवास करती हैं। ना केवल आदिवासी बल्कि अब धीरे धीरे सबों को इसे मनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का पर्व है। प्रकृति ने हम सबों को बहुत कुछ दिया है, तो उसके सम्मान में एक दिन हम जो पर्व मनाते हैं वही तो है सरहुल। इसको मेनली मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा जहां जहां भी आदिवासियां रहती हैं उन उन जगहों में मनाया जाता है। झारखंड में तो मनाया जाता है। ये झारखंड की बात तो आपको बता ही नहीं है, सबसे ज्यादा इसको झारखंड में मनाया जाता है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन जगहों पर मनाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि सरहुल पर्व मनाया कब जाता है। सरहुल पर्व मनाने का शुरुआत शुरू हो जाता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय से, और ये चैत्र पूर्णिमा तक चलता रहता है। मतलब अपने हिसाब से एक दिन निश्चित की जाती है, वो चैत्र महीना होता है, तृतीय से स्टार्ट होके इसकी पूर्णिमा तक चलता है। अर्थात ये यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर को देखें तो ये अप्रैल महीना में अधिकतर मनाया जाता है। हालांकि कभी कभी ये मार्च के अंतिम सप्ताह में भी मनाते हुए आप देख सकते हैं।
सरहुल पर्व कितने दिनों तक और कैसे मनाया जाता है? जो पारंपरिक सरहुल है ये 3 दिन तक मनाया जाता है, 3 दिन तक। मुंडारी में इसको बोलते हैं आपीमा। आपीमा, आपीमा मनाती होता है। तो इसमें आपीमा मनाते हैं तो सबसे शुरुआत होता है डे 1। डे 1 एटे उलंग निया के होड़ो तो कजी है एटे उलंग। एटे उलंग चनाच का वो पहला दिन हम लोग शुरुआत करते हैं हाई कड़कुम से। हाई कड़कुम दैट इज मछली और केकड़ा। इस दिन हम लोग मछली और केकड़ा को पकड़ के लाते हैं और शाम को इसका भोग करते हैं। और इनका जो रस है या पानी है इनको हम लोग घरों में छिड़कते हैं। ये एक विधान है। ये पहला दिन के बाद डे 1, पहला दिन खत्म हो गया। दूसरा दिन डे 2 आयर उलंग। इस दिन को बोलते हैं बा कटप। कटप बा कटप। और इस दिन जो पहन पहन है ये उपवास रखते हैं, उपवास रखते हैं। और इसी दिन हम लोग लेके आते हैं सूड़ा संगेन। सूड़ा संगेन, सूड़ा संगेन है क्या? ये है सखुआ का कोमल पत्ते, छोटे छोटे सखुआ का कोमल पत्ता। अब भाई शुरू हो चुका है सरहुल। इसी दिन पाहन क्या करते हैं? पाहन जायर में, जायर में नई नई जो नई चुका बोल सकते हैं, चुका या फिर पोट बर्तन, मिट्टी का बर्तन है, उस बर्तन को रखते हैं कहाँ? जायर में। और इसमें पानी भर देते हैं। और इसी दिन हम लोग उड़द दाल पकाते हैं। उड़द दाल, उड़द दाल इसी को बोलते हैं गोटा रामबड़ा। गोटा रामबड़ा ने हुलंगे गोटा रामबड़ा बोलती है। डे 2 खत्म हो गया। इस दिन क्या हुआ? डे 2 में हुआ कि हम लोग चूड़ा संगीन लेके आए जंगल से। चूड़ा संगीन लेके आए। इस दिन फूल नहीं लेके आएंगे, केवल और चूड़ा संगीन लाने के बाद उसको पाहन उस दिन उपवास भी रखते हैं और प्रत्येक घर के छत में रख देते हैं। फिर जायर में क्या करते हैं? जायर में ये बर्तन रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में पानी नया वाला, और इसका अगले दिन काम होगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे दिन पे। तीसरे दिन सुबह युवाओं की टोली सबसे पहले तो सखुआ की फूल लाने जाते हैं जंगल में। नाचते नाचते, नाचते तो नहीं, गाते हुए ये वापस लेके आते हैं। इसके बाद पाहन इस दिन पूजा करते हैं। और पाहन के अलावा बहुत कोई घर में भी पूजा करते हैं। तो इस दिन पूजा होती है। पूजा में विशेष रूप से सुकड़ा कलौटी, सुकड़ा कालूटी पूजा किया जाता है। ये एक मुर्गी है जो इससे पहले कभी अंडा ना दी हो, इस तरह की मुर्गी है, उनको पूजा की जाती है। और इसी का भोज बनता है। खाने का मतलब है इसका खिचड़ी बन के गाँव में बांटा जाता है। ये दूसरे दिन की बात है। और इसी दिन हम लोग दूसरे पहाड़ में हम लोग करते हैं, गांव के सीमांत तक जाते हैं नाचते हुए, मतलब गिड़ीबा। बहुत कोई ये चौथे दिन करते हैं, लेकिन आजकल समय की कमी में ये तीसरा ही दिन किया जाता है, गिड़ीबा, तीसरे पहाड़ में। और इसी का रूप आपको आजकल देखने को मिलता है शहरों में, जुलूस के रूप में। जुलूस ये एक प्रकार का गिड़ीबा का ही एक प्रकार का टाइप है जिसमें हम लोग जुलूस करते हैं,
नाचते हुए गाते हैं। रांची वगैरह सब में देखिएगा तो पूरा मेन रोड में जुलूस निकलता है, तो एक प्रकार का ये गीड़ीबा का ही रस्म है। इसमें युवा युवती जोरों से सभी एकदम नगाड़े ढोल बांसुरी की थाप में नाचते हैं और बहुत उल्लास। मतलब ये दिन आज तो एक हिसाब से डे 2 है, कल होगा ये 24 तारीख को। आज 23 तारीख को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 23 तारीख को आज है हम लोग का गोटा रमड़ा। कहने का मतलब है आज गोटा रमड़ा का भोग किया गया है बा कटर, और कल फाइनल हम लोग का सरहुल होगा। ठीक है, ये था मनाने का विधि। इसमें मुर्गा में बहुत कोई एक के जगह 3 मुर्गा करते हैं, उसमें सिंह मुर्गा का भी याद किया जाता है, फिर चांदी मुर्गा गुरु मुर्गा वगैरह सबको भी याद किया जाता है। सबका अपना अपना तरीका है मनाने का। तो लेकिन मेन इसमें जो है शुक्र कलोटी का बड़ा योगदान है। अच्छा, इसमें पहले डे 1 पे मैंने एक केकड़ा के बारे में बताया था। केकड़ा, तो केकड़ा का भोज करने के बाद केकड़ा को बचाया भी जाता है, और ताकि इसको बाद में जब हम लोग बीज बोते हैं धान का, उसमें इसके साथ उसके चीर्ण करके उसके मिलाया जाता है। इससे मान्यता है कि केकड़ा के बच्चे जिस तरह से बहुत सारे होते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, इनका प्रजनन बहुत ज्यादा होता है, तो वही चीज हमारे धान या हमारे फसल में भी हो जाएगा। अब हम लोग इसके पीछे की कहानी, सरहुल के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। यीशु के कहानी को तो मिला कहानी बोल गया, उसमें एक कहानी है। शुरुआत में सृष्टि के समय हम लोग कहानी स्टार्ट होती है लुटकम हड़म एंड लुटकुम बुढ़िया। लुटुकम हड़म आद लुटुकम बुढ़िया की। भगवान ने इन्हीं दोनों को सबसे पहले बनाया था। अब यहाँ हड़म और बुढ़िया का प्रयोग है, लेकिन इनके युवा अवस्था की बात है। युवा अवस्था बात है, दोनों एकदम यंग थे। तो यंग समय में लुटकुम बुढ़िया युवती को वातावरण में जो सुगंधित है उनका आभास होता है। यही चैत्र का महीना था, बसंत ऋतु आई हुई थी, चारों तरफ खिलखिला उठा था पर्यावरण, और जंगल से भीनी भीनी खुशबू उनके गुफा तक या उनके स्थल तक आ रही थी। तब युवती अपने युवक से डिमांड करती है कि जो ये पर्यावरण में इतना सुंदर महक हो रही है, इतना पर्यावरण में चाक पाल है, कुछ ना कुछ तो होगा पर्यावरण में, आप इन्हें कृपया मेरे लिए लेके आए। तो युवक उस चहल पहल उस खुशबू को ढूंढने निकले, जंगल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ सखुआ का फूल फूला हुआ है, महका हुआ है, एकदम सफेद, और इससे एक अलग प्रकार का प्रकाश छा गया है। कहाँ? पूरे जंगल में। इसके बाद इन्होंने पूरे जंगल से कुछ फल और कुछ इस तरह के फूल वगैरह लेते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। और जब ये घर पहुंचते हैं तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये पतझड़ के बाद का है, मतलब सारा चीज नया नया है, तो क्यों ना इन प्रकृति पे पहला हक किसका होना चाहिए? सिंह गूंगा का, सिंह गूंगा का। तो इसीलिए इन्होंने शुरू किया पूजा पाठ। उन्होंने सबसे पहले सिंह गूंगा को अर्पित किया, तभी जाके इनके फल उन सबको ग्रहण किया, और जो फूल है वो इसके खोपा में लगा दिया। ये युवक ने इसके खोपा में लगा दिया, तब से ये शुरू हुआ। समय बीतता गया, समय बीतता गया, और मुंडाओं की कहानी आपको मैं पहले भी इस चैनल में बता चुका हूँ। इस पे हमने जिक्र किया था हम लोग सिंधु घाटी के बाद, सिंधु घाटी के बाद जब आर्यों से इनकी नहीं बनी, अनबन हुई, तो ये लोग अच्छे जगह ढूंढने के लिए, शांति प्रिय जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उनमें से जो एक दल था वो चलती है किस ओर? वो चलती है अराउली की ओर। अराउली, जिसको आप अभी अरावली बोलते हैं। अरावली ये राजस्थान के रेंज का है, राजस्थान और गुजरात के रेंज का है। उस क्षेत्र में ये सिंधु घाटी से आगे चले।
भारत का मानचित्र बना देते हैं। ये लगभग में उतना बढ़िया तुमको अभी नहीं बन पा रहा है। ये इस एरिया से ये अरावली अरावली की ओर बढ़े थे। इसके बाद ये यहाँ से घूम गए घूम गए तो जाते जाते इन्हें एक बड़ा सा सांप मिला जो इनके रास्ता को रोक दिया था। एक बड़ा सा सांप था, इसके रास्ता को रोक दिया था। विंध्याचलम जिसको बोलते हैं, विंध्याचल का क्षेत्र था, उसी में विंध्याचलम। तो अब पार करना है। तब जाके इनको, इनके साथ में एक बुढ़िया थी, उन्होंने इनको सुझाव दिया कि इस सांप को हम लोग को किसी भी हालत में क्या करना है, खत्म करना है, तभी जाके हम लोग पार करेंगे। कैसे खत्म कर पाएंगे? इतना बड़ा सांप कि उन्होंने पूरा का पूरा रास्ता को ढक दिया था। तो इन्होंने ये किया कि बुरसी मतलब एक प्रकार का आग का ये है, उसमें बुरसी में एक बर्तन लगा के उसमें डाला गया दूध और वो खौल रहा था। तो जब वो पार कर रही थी गुड़िया, उसी समय वो सांप उस दूध में अपना गुड़िया को खाने के चक्कर में जैसे ही वो डंक मारा या मतलब अपना सिर लिया, तो उसी गर्म खौलता हुआ दूध में उसका सिर पड़ गया और बेचारा उसकी आँख खराब हो गई। वो उसके बाद बाकी जो युवक थे उनको काट दिए इस तरफ। और ये समय था यही चैत्र महीने के आसपास का, तो वही बा के महीने के आसपास का था। तो एक हिसाब से इस जो दुश्मन है, दुश्मन पर विजय का भी प्रतीक है सरहुल का। इसी दिन तभी से लोग ने खुशी में क्या किया, हाई और कड़को मतलब नॉन वेज खाए। तो इस विधान को तब से शुरू किया गया कि डे 1 पे क्या करना, हाई कड़कम करना। कालांतर में ये पर्व मनाते गए और आगे जब ये आगे जाके कहाँ, छोटा नागपुर के क्षेत्र में बस गए। छोटा नागपुर के क्षेत्र में जब ये बस गए तब तब का कहानी में कुछ और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जब बस गए तो आर्य जो वहाँ सिंधु घाटी के समय इनको डिस्टर्ब करते थे, वो वापस इन क्षेत्र में भी आने लगे। और इनको एक चीज का पता चला कि जो आदिवासी है वो अधिकतर सरहुल के दिन मतलब मस्ती में रहता है, खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देता है। तो इस दिन इन पे अटैक किया जा सकता है। ये था आर्यन आर्यन का वो काम था, मतलब इस दिन अटैक करना है। तो एक समय ऐसे सरहुल के समय इन्होंने अटैक भी कर लिया था। तब तब की बात है, इन्होंने सरहुल पेड़ मतलब सरहुल का जो पौधा है उनसे बचाव किया था। मुंडाओं ने बचाव किया था सरहुल का जो पेड़ है, वो डालियों से बचाव किया था। तो तब से जो ये सरहुल है इन पे आस्था बढ़ गई। कहने का मतलब है सरहुल के दिन या सरहुल के आसपास आर्यों ने दोबारा इस पे अटैक किया था। दिकुओं ने जब अटैक किया था तो इसके बचाव के लिए सरहुल का जो डाली है उसका प्रयोग किया गया था। तब से इस पे आस्था बढ़ गई। कहने का मतलब है हम लोगों को सिंगुंगा ने एक सरहुल के रूप में बचाया था। तो तब से ये प्रथा और भी बढ़ गई कि मतलब विजय का प्रतीक बन गया। तो यही था कहानी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, जेएसएससी हुआ, जेपीएससी हुआ, इस सरहुल पे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो जेपीएससी पे क्वेश्चन आया हुआ था। जेपीएससी 2022 में जो मेंस था, 2022 में मेंस में आया था, बा नेगरा बारे ओले पे, बा नेगरा बारे रे ओले पे। तो इस लगभग 10-15 नंबर के आसपास का क्वेश्चन, 10 नंबर का। तो आपको बताना था बानेक के बारे में। जितना चीज मैं अभी बताया था उसको अपने बारे में लिखना था। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। तो आप जेपीएससी ये भी आप करना चाहते हैं तो हमारी टीम एग्जाम के साथ संपर्क में रहिए। उनका कॉन्टेक्ट नंबर 9110 91 83 60। इस पर संपर्क करके आप और भी जेपीएससी और जेएसएससी और यूजीसी नेट के रिगार्डिंग आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन होंगे सरहुल पर या बानेक पे, आप इस पे बनाइए और
ये वीडियो पार्ट 1 है, इस पे और डिस्कस करके इसके जो पुराने पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी पुरानी कहानियां हैं, सारे के सारे चीजों को एक बार फिर से एनालिसिस करके आप सबों के सामने दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे। तो तब तक कुछ क्वेश्चन है, इनको बनाइए और इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे इसको क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा को बुरु आते सूड़ा संगेन ओको उलंग को आविया बा कटा उलंग बा बासी उलंग हाई कड़को उलंग करम उलंग। मतलब मुंडा लोग शूड़ा संगीत किस दिन लेके आता है, पहला दिन, दूसरा दिन या तीसरा दिन, ये आपको आंसर करना है। सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंडा को शुक्ला सेम चिंतन को बुगाइए, शुक्ला सेम इन लोग कब पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा को मरंग उत्तर नेग या पूर्व चना सबसे बड़ा पर्व क्या है, बा पर्व, करम पर्व, सोराई या फागुन। ये दो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4। क्वेश्चन नंबर 4, बा नेग रे हाथू रेन पुटका कोमेंटे वो कौन सिम को बुंगाई होता है, कौन सा सिम लोग पूजा करते हैं। और 5वां क्वेश्चन है, बा पूर्व रे चिमिन राग रे को दुरंग, कौन कौन सा मतलब राग में गाना गाया जाता है। इसमें जादू और जादू, उसके बाद जापी, इस तरह का जो भी है, कितना राग है आपको बताना है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे। पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जब अगला वीडियो हम जब लेके आएंगे तब इसको पुनः इस टॉपिक पे विस्तृत जानकारी लेके आएंगे आपको। और इसके अलावा आपको यदि इसके बारे में और भी कुछ जानकारी है तो हमारी टीम के साथ साझा कीजिए, हम लोग जरूर अगले लेक्चर में इसको ऐड करेंगे। सो बहन को जोहार।